श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है महर्षि भृगु के द्वारा रचित भृगु सूत्रों के आधार पर भाग्य भाव में अर्थात नवम भाव में शुक्र के बैठने का क्या फल होता है। नवम भाव त्रिकोण भाव में उत्तम भाव है और यहाँ पर शुक्र की स्थिति होने से राज्य कृपा से कुल और भाग्य की उन्नति बताई गई है। यहाँ पर जातक सुखी, यशस्वी, धार्मिक, विद्वान, धनवान और भाग्यवान होता है। ऐसा सामान्य फल हमारे प्राचीन ज्योतिषकारों ने बताया है। यहाँ पर जब शुक्र की स्थिति होती है नवम भाव में तो महर्षि भृगु कहते हैं धार्मिक तपस्वी अनुष्ठान परः पादे बहुत्तम लक्षण धर्मी भोग वृद्धि सुददारवान पितृ दीर्घायु तत्र पापयुते पुत्रारिष्टवान पापयुते पाप क्षेत्रे अरि नीचगे धनहानि गुरु दारगः शुभयुते भाग्यवृद्धि महाराज योगः वाहन कामेश युते महाभाग्यवान अश्वांदोरी आदि वाहनवान वस्त्रालंकार प्रिय है। नवम भाव में यदि किसी जातक के शुक्र होता है तो जातक को धार्मिक, तपस्वी, जप अनुष्ठान आदि कार्य करने वाला बनाता है। उसके पांवों पर अच्छे सामुद्रिक लक्षण पाए जाते हैं। उपभोग करता है, भोग वृद्धि उसके जीवन में होती है। स्त्री पुत्र आदि से युक्त होता है और ऐसे जातक का पिता भी दीर्घायु होता है। लेकिन यदि पाप ग्रह की युति यहाँ पर शुक्र के साथ हुई तो पिता के लिए अरिष्ट होता है, पिता के जीवन पर संकट आता है। पाप ग्रहों की युति यहाँ पर हुई, पाप ग्रह की राशि में शुक्र यहाँ बैठा, नीच राशि में शत्रु राशि में बैठा, निर्बल हुआ तो ऐसे जातक की धन हानि होती है। और गुरु दारगह यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात अपने से बड़ी गुरु पत्नी या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की पत्नी के साथ ऐसे जातक के संबंध अनैतिक रूप में पाए जा सकते हैं। लेकिन शुभ ग्रह यदि शुक्र के साथ नवम भाव में होगा तो भाग्य वृद्धि होगी और ऐसे जातक को अधिकार प्राप्त होते हैं। महाराज योग यहाँ पर महर्षि भृगु ने बताया है। चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ और सप्तम भाव के स्वामी के साथ यदि शुक्र की स्थिति नवम भाव में होती है तो ऐसा जातक महाभाग्यवान होता है। उसे घोड़े, पालकी आदि वाहन का उपभोग करने को मिलता है। अच्छे सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि का वह प्रिय होता है। उनका शौक ऐसे जातक को होता है और उनका उपभोग भी वह करता है। इस प्रकार से शुक्र नवम भाव में यदि शुभ राशि का और शुभ ग्रह की युति या दृष्टि में होगा तो यहाँ पर अच्छा फल बताया गया है। वैसे भी सामान्य रूप से जल तत्व की राशियों में और अग्नि तत्व की राशियों में यदि नवम भाव में शुक्र होता है तो उसके शुभ फल अधिक होते हैं। अन्य राशियों में शुभ फलों में कुछ कमी हो सकती है। पुरुष राशि का शुक्र होगा तो तृतीय भाव पर दृष्टि होगी और पंचम से पंचम में होगा तो भाई अधिक और बहनें कम। इसी प्रकार पुत्र अधिक और पुत्रियां कम होती हैं। स्त्री राशि में यदि यहाँ पर शुक्र होता है तो स्थिति विपरीत भी हो सकती है। यहाँ पर शुक्र यदि मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशि का होता है तो ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। व्यवसाय करने के लिए उसकी पत्नी आर्थिक रूप में उसका सहयोग करती है, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसका सारा वैभव नष्ट हो जाता है।
कन्या और कुंभ राशि का शुक्र यहाँ पर होता है तो संतान की प्राप्ति के बाद भाग्योदय होता है और उसका वैभव अपनी संतान के साथ स्थिर रहता है। लेकिन यदि पहली संतान कन्या हो तो वैभव स्थिर रहता है और पहली संतान पुत्र हो तो अंत के समय में कुछ अवनति पाई जाती है। मिथुन और वृश्चिक राशि का शुक्र यदि नवम भाव में होता है तो अंतिम स्थिति में यानी अंतिम अवस्था में स्थिति धन धान से समृद्धि और वैभवशाली होती है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला या धनु राशि का शुक्र यदि नवम में होता है तो उसकी जीवन संगनी तन, मन और वचन हर प्रकार से सुंदर होती है। तृतीय भाव पर उसकी दृष्टि जाती है शुक्र की तो ऐसे जातक की गायन, वादन, ललित कला आदि में भी निपुणता, रुचि होती है और उसके आधार पर वह कीर्ति भी प्राप्त कर सकता है जितना उसका बराबर होगा और जैसा उस पर अन्य ग्रहों का प्रभाव होगा। लेकिन इसके साथ हमें नवम भाव के स्वामी का विचार कर लेना भी चाहिए क्योंकि नवम भाव का स्वामी भी बलवान हो, नवम भाव में शुक्र जैसी शुभ ग्रह की स्थिति हो तो नवम भाव के धर्म के, भाग्य के और पिता के फल अच्छे मिलते हैं। इस प्रकार से हम नवम भाव में शुक्र के बैठने की स्थिति का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।